तो भाई हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि मेरे चैनल साइंस अनलॉक को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, आज हम क्लास 10th के चैप्टर साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आप सबको कि जब आप साइंस में फिजिक्स पोर्शन को पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए बेटा, जब आप क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स पोर्शन को पढ़ रहे हैं जिसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिए कि जब जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाए, जैसे जैसे पढ़ाया जाए, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी साथ ही साथ आप पढ़िए। जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शंस के क्या इफेक्ट्स हैं, है ना, ठीक है। ये साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। और चूंकि आप क्लास 10th में हैं, आपका अभी से ये एक काम बनता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें और लगाते रहें। तो आइए, चूंकि अब तक हम यहाँ पर सब कुछ पढ़ चुके थे, लाइट के बारे में, थोड़ा सा मीडियम के बारे में, अब हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या पढ़ेंगे भाई? रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है ना। चूंकि रिफ्लेक्शन इसका दूसरा टॉपिक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे किसको पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन को। किसको पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन को। तो आइए एक चीज समझ लीजिए बच्चा लोग, देखिए मैं जो यहाँ पर आपके लिए ये जो वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप अच्छे से जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए वो आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक। हमारे साथ ही साथ कई और ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आगे आपके लिए बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनको देखिए, समझिए और अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस बोर्ड को देखूँ तो ये बोर्ड आपको क्या हो रहा है? विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है ना। बोर्ड क्या है? आपको विजुअलाइज हो रहा है, ठीक। कैसे हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक लाइट पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है और लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये बोर्ड आपको विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन होता कैसे है, एक चीज समझिए। अगर मैंने एक ये प्लेन सरफेस में एज्यूम कर ली, क्या कि मैंने प्लेन सरफेस एज्यूम कर ली, ठीक है। ये उसके पीछे का सरफेस हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम पॉलिश्ड सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिश सरफेस, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे क्या कर दी है? पॉलिश कर दी है, ठीक। ये ऊपर की सरफेस जो है, ये कैसी है? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो अब नीचे की सरफेस कैसी थी? ये वाली, ये पॉलिश थी। पॉलिश का मतलब हमने उसको कैसा बना दिया? हमने उसको ऑपेक मीडियम बना दिया। कैसा बना दिया? ऑपेक। मतलब अब लाइट यहाँ से आर पार नहीं जा सकती, ओके। अब यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने एक सोर्स था। ये क्या है आपका? सोर्स ऑफ लाइट। क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट से क्या होगा? इस तरीके से लाइट आई, ठीक, यहाँ पर इंसिडेंट हो गई। तो इसको हमने क्या कहा? क्योंकि ये रे के फॉर्म में चली, तो ये क्या हो गई? ये इंसिडेंट रे हो गई। ये क्या हो गई? ये इंसिडेंट रे हो गई। एक चीज याद रखिएगा, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में आ रही है, उसी मीडियम में वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पड़ी इस पॉइंट पर, तो इसको हमने क्या मान लिया? पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है भाई। अब यहां से, इसी जगह से ये क्या हो गई? ये रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से पूरी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये क्या हो गई? इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। वो इंसिडेंट रे हो गई थी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसा यहां का मीडियम था, वैसा ही रिफ्लेक्टेड रे जहां पे हुई, वहां का मीडियम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है।
तो दोनों के दोनों मीडियम क्या हो गए, सेम हो गए। मीडियम कैसे हो गए, सेम, मतलब रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेम मीडियम में होता है, ठीक है ना। अब इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके और इनके बीच में, तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर, इस तरीके से हमने एक परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, इसको माना हमने n, ये परपेंडिकुलर का सरफेस है, उसको और हम क्या कहेंगे, नॉर्मल, क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो इस नॉर्मल को जैसे ही हमने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल चूंकि सरफेस पे था इस तरीके से, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, ठीक। तो इस नॉर्मल ने इसके साथ क्या क्रिएट किया, एक एंगल क्रिएट किया, इसको हम कहेंगे आई, इसको हम क्या कहेंगे, आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहीं से ये आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या हो गया भाई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। बेसिकली क्या आपने देखा कि जिस मीडियम में लाइट आ रही थी उसी मीडियम में वो लाइट क्या हो गई, बाउंसिंग बैक हो गई, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक हो गई, ठीक। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहीं से लॉज आते हैं, क्या आते हैं, लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्या आते हैं यहां से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या लॉ है, पहला लॉ, एक चीज याद रखिएगा चलो, पहले इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का होना पॉसिबल है, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, कोई भी चीज क्रिएट होगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, जो फर्स्ट लॉ है, इस फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट रे, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, कौन, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, आर लाइज इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में हो, और लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए अगर ये आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो सब के सब किधर पाए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पाए जा रहे हैं कि नहीं, कोई भी पॉलिश सरफेस पे तो नहीं आया, ठीक, ना ही इंसिडेंट रे और ना ही रिफ्लेक्टेड रे, समझ में आ गया, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेकंड लॉ होगा, सेकंड लॉ वो क्या है, उसमें हम ये कहते हैं कि देखिए जब ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ पर हमने नॉर्मल खींचा, यहीं से ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बन गई, तो ये जो एंगल आई और एंगल आर आया, नॉर्मल के थ्रू वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बीच में लगा लीजिए इक्वल टू का साइन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या हो गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा ये जो रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया बेसिकली किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। तो रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, क्लियर।